Hello everyone, welcome to my YouTube channel and this is Professor Shahida Baba. Today we will be discussing another important topic in our economics chapter 3 demand analysis and that is types of demand. है ना। तो डिमांड सबसे पहले क्या था, मैंने ऑलरेडी बता दिया था। डिमांड इज व्हाट? डिमांड इज अ डिज़ायर wherein you are willing to purchase and you have the ability to pay. ठीक है, तो वो था तुम्हारा मीनिंग ऑफ डिमांड। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। सो द फर्स्ट पॉइंट इन योर टाइप्स ऑफ डिमांड इज डायरेक्ट डिमांड। बीइंग अ कंज्यूमर, अगर मैं जाती हूँ मार्केट में एंड इफ़ यू नो आई डिमांड अ पर्टिकुलर गुड, तो दैट इज़ व्हाट? डायरेक्ट डिमांड। क्लियर? सो इफ़ द गुड, ये मिस्टेक हो गया है, एक मिनट। इफ़ द गुड is demanded directly by the consumer, it is known as direct demand. For example, हम मार्केट में जाते हैं, क्लॉथ हो सकता है, शुगर हो सकता है, एक्सेट्रा, हमने डायरेक्टली डिमांड किया। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट, है ना। इफ़ द गुड्स इज डिमांडेड इनडायरेक्टली बाय द कंज्यूमर, उसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट डिमांड, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे शुगर फैक्ट्री में वर्कर चाहिए, है ना, तो शुगर फैक्ट्री में शुगर बनाने के लिए क्या लगेगा? वर्कर चाहिए रहेगा ना। वर्कर आएगा, फिर वो प्रोड्यूस करेगा एंड देन फिर हम उसको मार्केट में बेचेंगे, तब वो क्या होगा? वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना। सो दैट इज़ माई इनडायरेक्ट डिमांड। ऑलराइट, सो डिमांड फॉर वर्कर इन अ शुगर फैक्ट्री इज व्हाट? इनडायरेक्ट डिमांड। सो ऑल योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैंने पहले ही लेक्चर्स में बताया था कि तुम्हारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। कौन कौन से हैं वो है तुम्हारा लैंड, लेबर, कैपिटल, एक है एंट्रप्रेन्योर, है ना। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन से डिमांड है? वो तुम्हारे इनडायरेक्ट डिमांड है। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड का दूसरा वर्ड क्या था? जॉइंट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री का मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था? अगर तो कार जो है लोन पे मिल जाती है ना, कार हमने चलो परचेज कर दिया, पर व्हाट अबाउट द पेट्रोल? अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है तो अचानक से क्या होगा? कार का जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा ही करेगा, है ना। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, या मैं कह सकती हूँ जॉइंट डिमांड। तो व्हेन 2 or more goods are demanded jointly, for example car and petrol, okay, for example you can say chalk and board, ठीक है, या फिर वाइट बोर्ड एंड मार्कर, बुक्स एंड योर स्टेशनरी। तो ये सब क्या होता है? तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हाट इज कॉम्पोजिट डिमांड? कॉम्पोजिट डिमांड मतलब एक पर्टिकुलर गुड्स पर उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है, यूज़ हो सकता है। तो द डिमांड फॉर a commodity which can be put to several uses. For example you have electricity. इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूजेज होता है। लाइट हो सकती है, फ़ैन हो सकता है, तुम्हारा नॉर्मल हम चार्ज पे रखते हैं, ठीक है, तो वो सब इलेक्ट्रिसिटी पर है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं वाटर। वाटर इवन हैज़ अ कॉम्पोजिट डिमांड। विदाउट वाटर, ठीक है, कुछ भी काम नहीं हो सकता है, राइट। तो वो होता है तुम्हारा कॉम्पोजिट डिमांड। And the last you have competitive demand. What is competitive demand? Competitive का मतलब होता है substitute, है ना। अगर एक पर्टिकुलर है प्रोडक्ट तो उसका सेम टू सेम कुछ ना कुछ होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल टी या तो कॉफ़ी, शुगर या तो जैगरी, तो दैट इज़ व्हाट डिमांड? कॉम्पिटिटिव। सो इट इज़ डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर। ऑलराइट, सो टाइप ऑफ डिमांड अगर एग्जाम में पूछा जाए, डायरेक्ट डिमांड, ठीक है। तो डायरेक्ट डिमांड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? यू हैव क्लॉथ, यू हैव शुगर, ऑलराइट। वर्कर्स इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो वो कौन सा डिमांड हुआ? इनडायरेक्ट डिमांड हुआ, है ना। अब यहाँ पे वर्कर मुझे चाहिए, वर्कर इज माई लेबरर, लेबर है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो वो कहाँ पे जाएगा? इनडायरेक्ट, ऑलराइट। अब अगर मैंने कहा जॉइंट डिमांड, तो अगर मुझे कॉफ़ी बनाने का है, ठीक है, तो कॉफ़ी में क्या क्या ज़रूरत लगेगी? तो यू हैव कॉफ़ी पाउडर, ठीक है, मिल्क, देन यू हैव शुगर। तो ये सब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना। टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट यू नीड 2 or more गुड्स एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब मैं बोल देती हूँ फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, ठीक है, अभी मिल्क का मैं बोल सकती हूँ टी है, ठीक है, डायरेक्ट कंजम्पशन, देन यू हैव स्वीट्स, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ तुम्हारे कॉम्पोजिट डिमांड है ना। तो एक पर्टिकुलर मिल्क का अलग अलग इस्तेमाल, टी, कर्ड,
ठीक है, स्वीट्स, ये सब क्या हुआ, कॉम्पोजिट डिमांड। ओके, जस्ट फॉर वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने सारे तुम लोग इस्तेमाल कर रहे हो चीज़ें। देन द लास्ट यू हैव CNG एंड पेट्रोल, पेन एंड पेंसिल, तो वो सब क्या हुआ तुम्हारा सब्सटीट्यूट, या मैं कह सकती हूँ कॉम्पिटिटिव डिमांड। Alright, so this was a very small topic, that is type of demand. एग्जाम से पूछता है कभी कभी फॉर 4 मार्क्स। अगर वो नहीं पूछा तो यू नो कॉन्सेप्ट में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ डायरेक्ट डिमांड, तो इस तरीके से तुम लोग आंसर लिख सकते हो विथ एग्जाम्पल। होप ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।